नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें और बड़ी खबर यह है कि नए साल पर सारी दुनिया मौसम के सफेद जादू की गिरफ्त में है। कुदरत की ऐसी अनोखी चित्रकारी जिसे देखने वाले चहक रहे हैं तो उसे झेलने वाले बेहाल भी। जनवरी में भारी बर्फबारी भारत के कई इलाकों में सफेद चादर सी बिछ गई है तो प्रदेश में भी कई इलाकों में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी ने सैलानियों की खुशी दोगुनी कर दी है। हालांकि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मौसम विभाग ने आज बर्फीले तूफान का अलर्ट भी जारी किया। टर्की और अमेरिका और जर्मनी में भारी बर्फबारी ने जमीन से आसमान तक रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। जर्मनी में तो लोग इस बर्फ का लुत्फ आइस स्केटिंग के जरिए ले रहे हैं। बर्फबारी के बाद अब देश के कई इलाकों में बर्फीले तूफान का खतरा है। देश के 2 राज्यों के लिए कई इलाकों के लिए एवलांच के खतरे की चेतावनी जारी की गई है। लोगों को उन इलाकों में न जाने को कहा गया है जहां एवलांच का खतरा है। बर्फबारी से बड़ा खतरा, बर्फीले तूफान की बड़ी चेतावनी। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान का खतरा। हिमाचल के कुछ इलाकों में आ सकता है एवलांच। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी से सैलानियों की खुशी छिपी नहीं है। स्थानीय लोग भी खुश हैं, लेकिन इस खुशी के बीच हर वक्त इन लोगों के सिर पर एक खतरा भी मंडरा रहा है। खतरा है बर्फीले तूफान का। चंडीगढ़ स्थित स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट यानी सेस ने मध्यम खतरे वाले बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की है। चेतावनी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, किश्तवाड़, राजौरी, डोडा, पुंछ और रियासी इलाकों में एवलांच के खतरे को देखते हुए चेतावनी जारी की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी के भवन के पास भी भारी बर्फबारी हुई। भवन तक पहुंचने के रास्ते में हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बर्फीले तूफान की चेतावनी के साथ ही हिमाचल प्रदेश के भी कुछ इलाकों में बर्फीला तूफान आने की चेतावनी जारी की गई है। इसके मुताबिक चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में एवलांच का खतरा है। लोगों को इन इलाकों में जाने से बचने को कहा गया है जहां एवलांच का खतरा बना हुआ है। वहीं उत्तराखंड के मसूरी में गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। आईटीबीपी के जवानों ने गाड़ी में सवार घायलों को किसी तरह वहां से निकाला। जाहिर है मौसम के इस मिजाज ने जहां पर्यटक स्थलों पर पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिला दिए हैं, वहीं बर्फीले तूफान की चेतावनी ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। आज तक ब्यूरो। मौसम के सफेद जादू का असर सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाकों में हुआ है। पहाड़ पर बर्फ ही बर्फ है तो मैदानी इलाकों में यह बर्फ पिघलकर पानी हो गई है और बारिश के रूप में बरस रही है मौसम का जादू। नए साल के साथ ही पहाड़ों पर बर्फबारी ने शहर शहर एक नई तस्वीर बना दी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में मौसम की बर्फीली मेहरबानी ने कुदरत की ऐसी तस्वीर पेश की कि मानो शहर नहीं, ड्राइंग रूम में लगी कोई सीनरी हो। शिमला में दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ है। पहाड़ की चोटियों से लेकर सड़कों तक बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। सैलानी तो साल भर इस मौसम का इंतजार करते रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा मनाली का भी है। 24 घंटे से ज्यादा समय से यहाँ बर्फबारी हो रही है। मौसम की पहली बर्फबारी का लुत्फ लेने वालों की भी मनाली में कमी नहीं।
कुदरत के खूबसूरत नजारों के लिए दुनिया भर में मशहूर हिमाचल के डलहौजी में भी पिछले 24 घंटे से जमकर बर्फबारी हो रही है। नए साल में मौसम की पहली बर्फबारी में बाबा केदारनाथ भी बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हैं। पहाड़ों और बर्फ में बसने वाले भगवान भोले की नगरी बिल्कुल ऐसी लग रही है मानो शिव की असल नगरी कैलाश में पहुंच गए हों। मसूरी में तो लोग सर्दियों के इस मौसम में आते ही बर्फबारी का लुत्फ लेने लगे। सुबह जब लोग नींद से जागे तो उनके घरों के बाहर कुछ इस तरह बर्फ की मोटी चादर बिछी थी, जिसे देखकर सैलानियों के मन की मुराद पूरी हो गई। अच्छा लगा सर, हम लोग बहुत दिनों से आना चाह रहे थे मसूरी और जाने से बात करते कि कब स्नोफॉल हो मसूरी में। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जितनी जल्दी हो सके अपना बैग्स पैक करें और जल्दी से मसूरी आ जाएं। उत्तराखंड का औली भी बर्फ की घाटी में बदल गया है। स्थानीय लोगों को बर्फबारी से भले ही परेशानी हो रही हो, लेकिन यहाँ पहुंचे सैलानी इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। देहरादून से करीब 100 किलोमीटर दूर चकराता अपने शांत स्वभाव के लिए मशहूर है और कुदरत की इस अदाकारी के बाद तो पूरे शहर में सफेद सन्नाटा सा बिखरा हुआ है। इतनी शांति में कुदरत को यूं निहारना वाकई बेमिसाल है। उत्तरकाशी के ऊपरी इलाके में एक बार फिर मौसम सैलानियों पर मेहरबान हुआ है। गंगोत्री घाटी में बर्फ की बरसात ने सैलानियों को सराबोर कर दिया। सर्दियों में बर्फबारी और विंटर स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए स्वर्ग कहे जाने वाले नैनीताल में लोगों ने 2 साल बाद बर्फबारी का आनंद उठाया है। इससे पहले नैनीताल में फरवरी 2015 में हल्की बर्फबारी हुई थी। हिमाचल और उत्तराखंड की तरह जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। घाटी में श्रीनगर समेत कई जगहों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। यहाँ तक कि वैष्णो देवी में भी लोगों को बर्फबारी का नजारा देखने को मिल रहा है। एक और पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बारिश ने मौसम को सर्द कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को ही बरसात ने कपकपी और बढ़ा दी है। चंडीगढ़ में जहां बारिश हुई वहीं कई जगहों पर ओले भी गिरे। हरियाणा के रोहतक में भी सुबह हुई बरसात से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में बरसात और पहाड़ों पर बर्फबारी का ये आलम अगले 24 घंटे ऐसे ही बना रह सकता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और उसके एडजॉइनिंग जैसे आप दिल्ली हट जाएगा, नॉर्थ हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ रीजन वगैरह, ठीक है, थोड़ा बेस्ट यूपी में उस टाइप उसमें रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी। यानी पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का ये जलवा अभी कायम रहेगा और जनवरी की जमा देने वाली ठंड का एहसास पूरा उत्तर भारत करेगा। आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर बर्फबारी से जहां सैलानी खुश हैं, वहीं हिमाचल और जम्मू कश्मीर में यह बर्फबारी लोगों के लिए आफत लेकर आई है। मनाली में भारी बर्फबारी में सैकड़ों सैलानी घंटों रास्ते में फंसे रहे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे लगातार दूसरे दिन बंद रहा। आज कई इलाकों में बर्फीले तूफान की आशंका है। कुदरत की बेमिसाल चित्रकारी की तस्वीर बने हिमाचल को सैलानी भी निहार रहे हैं और स्थानीय लोग भी, लेकिन इस मंजर को निहारने का मकसद जुदा है। सैलानी खुश हैं, वो इस हसीन मौसम का मजा लूटकर चले जाएंगे, लेकिन स्थानीय लोग परेशान हैं क्योंकि इस बर्फबारी ने उनके सामने कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। शिमला समेत आसपास के इलाकों में हुई जबरदस्त बर्फबारी कई इलाकों में सफेद आफत बनकर टूटी और 10-10 घंटे तक बिजली गुल होने लगी। इस वक्त हम शिमला के एक सड़क के किनारे खड़े हुए हैं। पूरा शिमला अंधेरे में डूबा हुआ है। सारे शहर की जो लाइट्स हैं वो गुल हैं क्योंकि जो बिजली की तारें थे इनके ऊपर पेड़ आ गिरे हैं और कई जगहों पर बर्फ की वजह से जो तारें थी बिजली की वो टूट गई है। शिमला आने वाले ज़्यादातर पर्यटक आज मायूस हुए क्योंकि उनको ठहरने के लिए कमरे नहीं मिले और ना ही खाने के लिए कुछ मिला। तो ज़्यादातर जो पर्यटक हैं वो मजबूरी में शिमला से वापस जा रहे हैं और यही आलम शिमला के आसपास के दूसरी जगहों का भी है। टूरिस्ट इतने ज्यादा संख्या में इन जगहों पे आ गए हैं कि वहां पे कमरों की पर्याप्त संख्या नहीं है, ना ही उनके लिए दूसरी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। वैसे मुश्किलें सैलानियों के सामने भी आ रही हैं। जो बर्फबारी से पहले अपनी मंजिल पर पहुंच गए वो खुश हैं, लेकिन जो इस बर्फबारी में रास्ते में फंस गए उनका बुरा हाल है। सोलंग नाला और मनाली के बीच सैकड़ों सैलानी घंटों रास्ते में फंसे रहे। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत ने दमदार गाड़ियों के चक्के भी जाम कर दिए। आलम यह था कि कई जगहों पर बर्फ हटाने के लिए जेसीबी उतारनी पड़ी।
शिमला में 5 साल बाद ऐसी बर्फबारी देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल के कई हिस्सों में अगले 72 घंटे तक बर्फबारी के साथ बारिश की संभावना है। हिमाचल की तरह जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बर्फबारी के चलते घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ठप हो गया है। घाटी में हो रही बर्फबारी से बिजली संकट भी गहरा गया है। पूरी घाटी में पावर सप्लाई ठप सी है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने खुद कई इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। दिल्ली एनसीआर में बादलों ने कल लोगों को ठंड में खूब भिगोया। दिल्ली में आज मौसम खुलने के आसार हैं, लेकिन उत्तर भारत के कई इलाकों में अगले 24 घंटे में रिमझिम फुहारें जारी रह सकती हैं। पहाड़ों की बर्फबारी से मैदानी इलाकों में रिमझिम, बर्फ बारिश से कांपा उत्तर भारत। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर के लोगों ने जाड़े में इस बार अब तक कड़ाके की ठंड महसूस नहीं की थी, लेकिन शनिवार सुबह हुई बरसात के बाद दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया। दिल्ली और आसपास एनसीआर के कई शहरों में हुई बरसात ने शनिवार को आसमान पर बादलों का ही कब्जा बनाए रखा। हालांकि आज मौसम खुलने के आसार हैं। हमारा पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में काफ़ी हैवी स्नोफॉल भी रहा है और लो रीचेस में रेनफॉल एक्टिविटी रही है। इवन पंजाब, हरियाणा में, इवन चंडीगढ़ वगैरह में आपका हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी रही है। जैसे आपने दिल्ली में भी एक्सपीरियंस किया, जहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर हरियाणा और राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान के माउंट आबू में बीती रात शहर का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंच गया। चंडीगढ़ में शनिवार को जमकर बरसात हुई तो कुछ इलाकों में ओले भी बरसे। कई जगह सड़कें ओलों से सफेद हो गईं। यूपी के मुरादाबाद में बरसात की राह देख रहे किसानों के लिए बादल राहत बनकर बरसे। गेहूं की फसल के लिए इस बरसात को बेहद फायदेमंद माना जा रहा है। राजस्थान में इस मौसम की बरसात को मावठ कहते हैं, जो रबी की फसल के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है। बढ़ते तापमान के चलते गेहूं, जौ, चना की फसल को नुकसान होने की आशंका थी, लेकिन अब मावठ ने किसानों की चिंता दूर कर दी है। सर्दियों की ये बरसात मौसम के तेवर जरूर तीखे करती है, लेकिन खेती के लिए बारिश जरूरी भी है। आज तक ब्यूरो। हाल अब आपको दिखाते हैं दुनिया के दूसरे हिस्से किस तरह सफेद चादर से ढके हुए हैं। टर्की से लेकर अमेरिका तक बर्फ का ही राज नजर आता है। जब भारी भरकम हवाई जहाजों का ये हाल है तो बस और कारों का हाल क्या होगा, समझना मुश्किल नहीं। कारों पर बर्फ की चादर, बर्फीली सड़क पर धक्का पड़े, कार बनी सेंटा। इस कार को देखकर यही लगता है मानो बर्फ का चोंगा पहने कोई सेंटा अपनी आंखें टिमटिमा रहा है। तुर्की के इस्तांबुल में शनिवार को इस कदर बर्फबारी हुई कि खुले आसमान के नीचे जो भी कार खड़ी रह गई वो सुबह बर्फ में लिपटे भूत की तरह नजर आने लगी। इस्तांबुल में भारी बर्फबारी से करीब 40 सेंटीमीटर बर्फ की मोटी परत जम गई है। पारा भी माइनस में जा पहुंचा है और लोग मोटे मोटे ऊनी कपड़ों में कांप रहे हैं। इस्तांबुल के हवाई अड्डे अतातुर्क को तो बर्फ ने इस कदर अपने आगोश में ले लिया कि मानो ये स्कीइंग का कोई मैदान हो। बर्फबारी के आगे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका भी थर-थर कांप रहा है। साउथ कैरोलिना में न सड़क दिखाई दे रही है न कोई मैदान। इमारतों के सिर्फ खिड़की दरवाजों का ही एहसास हो रहा है। अमेरिका के कई इलाकों में चारों तरफ बर्फ का ही राज है। आज तक ब्यूरो।